मंच पर प्रमुख रूप से उपस्थित पुरंदर विधानसभा से आमदार श्री संजय जगताय जी, ममता बाल सदन के अध्यक्ष श्री दीपक दादा गायकवाड़ जी, श्री अरुण भाऊ सपकाल, अध्यक्ष सावित्रीबाई फूले मागा स्वर्गीय मुलीचे वसतिगृह, श्रीमती ममता ताई सपकाल, अध्यक्ष सन्मति बाल निकेतन मांजरी, श्री रोहित शिंदे, डिप्टी डायरेक्टर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, प्यारे बच्चों, देवी और सज्जनों, आप सभी को नमस्कार। नव वर्ष प्रारंभ हो चुका है, उसकी भी मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य, देश की समृद्धि के लिए भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हम लोगों ने ये कार्यक्रम राष्ट्रगान से प्रारंभ किया। राष्ट्रगान तो अपने देश का गीत है और उस गीत को यदि हम केवल धुन के आधार पर गाएं तो बहुत सारे लोगों को तो ये गीत आता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, तो वो तो ये कहेंगे राष्ट्रगीत क्या, उसकी धुन तो मैंने सुनी थी, लेकिन उन बच्चों से पूछूं तो वो उसका पूरा का पूरा उच्चारण नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है ये एक भ्रांति है हम सबके बीच में। मैं नेता नहीं हूं इसीलिए मैं बोल रहा हूं। नेता होता, नेता हमारे आमदार साहब बैठे हुए, इनको शायद बोलने में हिचकिचाहट होगी, क्योंकि देश का गीत है, गाइए। इसको ना गाना हो ना गाए, इसकी भी अनुमति हमें संविधान देता है, लेकिन धुन पर यदि हम धुन के आधार पर गुनगुनाएंगे तो जो लोग गीत को गाना चाहते हैं उनको हम वंचित कर रहे हैं, उनको उनके अधिकार से वंचित कर रहे हैं जो संविधान में उनको अधिकार मिला है। इसलिए मैं आप सब लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। कभी कभी लोग कहते हैं कि वो एक कोई किसी प्रकार की बात हो सकती है, लेकिन ये तो राष्ट्रगीत है। अभी अपने पास समय नहीं है, मुझे लगता है कि शायद ये सभी आपके जो बालगृह हैं, क्या इसी प्रकार की धुन के आधार पर यदि होता है तो ये अच्छा नहीं है। बच्चों को आना चाहिए। अपना राष्ट्रगीत नहीं आएगा तो फिर किसका गीत आएगा। इसके साथ ही अगर महाराष्ट्र का भी कुछ है गीत, मैंने देखा है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में राष्ट्रगीत होता है, उसके बाद में उस विश्वविद्यालय का गीत होता है, उसको भी मैं जाता हूँ, उसके लिए भी मैं सम्मान देता हूँ, खड़ा रहता हूँ। लेकिन ये परंपरा कहीं न कहीं इसमें सुधार होना चाहिए। आज मुझे सिंधु ताई सपकाल, जिनको मैं 2 बार व्यक्तिगत रूप से मिला, राष्ट्रपति भवन में मिला, जब उनकी आंखों में मैंने एक मातृत्व की भावना देखी। बहुत कम महिलाओं में ये भावना होती है, बहुत कम होती है, जिसमें कि प्यार भावना में भी है, प्यार जिसको हम कहते हैं छलकता है, उनके चेहरे से छलकता है, और वो बहुत ही सौभाग्यशाली होती है जो इस प्रकार की भावना के साथ में जब वो लोगों से मिलती हैं, समाज में उनका आचरण, उनका व्यवहार हम सबको दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। ममता बाल सदन में आकर और बच्चों से मिलकर आज मुझे एक
फिल्में भी आपके महाराष्ट्र से ही बनती हैं ज़्यादातर, मुंबई सेंटर है, बॉलीवुड। एक गीत आया था जिसमें कहा गया था कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आँख के तारे। कुछ बच्चों के चेहरों पे मुस्कान आ रही। ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। सचमुच में यदि ईश्वर का स्वरूप आपको देखना है, मत जाइए मंदिर में, मत जाइए मस्जिद में, मत जाइए गिरजाघर में। यदि ईश्वर का स्वरूप देखना है तो छोटे बच्चों में देखिए। वास्तव में बच्चे मन के सच्चे होते हैं, सारा संसार उन्हें प्रेम करता है, और ये नन्हे फूल भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। आज यहाँ आकर मैंने देखा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। माई ऐसे ही नन्हे बच्चों के लिए भगवान बनकर इस दुनिया में आई थी। ममता बाल सदन और इस जैसी अनेक परोपकारी संस्थाओं को संचालित करने वाली, सैकड़ों अनाथ बच्चों के जीवन को मुरझाने से बचाने वाली, उनके जीवन को संवारने वाली एक माई थी जिसका नाम था सिंधु ताई। आज से लगभग 2 वर्ष पहले वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन वो अपने सैकड़ों बेटे बेटियों के रूप में आज भी जीवित है, जिनके जीवन को सिंधु ताई ने अपने ममतामयी हाथों से संवारा। और आज मुझे खुशी है कि कई बच्चियां हमारी जब वो कहती हैं सिंधु ताई मेरी माँ थी, उन्होंने सिंधु ताई के जो आदर्श को उन्होंने अपना एक उद्देश्य माना है। आज हम सिंधु ताई को, उनकी पुण्य स्मृति को आप सबके साथ, और विशेष करके जहाँ से वो उनका जीवन बीता, आखिरी समय तक यहीं रही, बच्चियों के लिए काम करती रही, आज उसी स्थान पर आकर के आप सबके बीच में मैं उनकी पूर्ण स्थिति को नमन करने का जो मुझे सौभाग्य मिला, मैं उसके लिए आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ। सिंधु ताई को लोग प्रेम से माई भी कहते थे। जन्म देने और पालन पोषण करने वाली माता और धरती माता का स्थान हमारे जीवन में सबसे ऊपर होता है। भगवान राम के जीवन को एक यहाँ पर दृश्य भी दिखाया गया। मत उसकी तुलना मेरे जैसे एक छोटा सा इंसान से करिए। ईश्वर तो ईश्वर होता है, लेकिन यदि प्रभु राम के आदर्श, जीवन के एक भी आदर्श को यदि हम ग्रहण कर सके तो मुझे लगता है न केवल हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, बल्कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा पूरा समाज, हमारा पूरा देश भी सार्थक बन जाएगा। लेकिन अपनाने की जरूरत है, परिश्रम करना पड़ेगा, आसान नहीं है। और इसीलिए जब जननी की बात होती है, माता की बात होती है, तो आदि कवि जो वाल्मीकि थे, उन्होंने यही तो कहा था कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अर्थात माँ की जो गोद होती है, माँ अपनी हो उसकी गोद, या जिस देश में हम पैदा हुए हैं भारत की गोद, भारत माँ की गोद, यही इसकी तुलना उन्होंने स्वर्ग से की है। माँ स्वयं कष्ट सहकर भी अपने बच्चे की देखभाल करती है, और धरती माता भी स्वयं गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान और प्रदूषण की मार झेल कर भी प्राणियों के लिए भोजन और आश्रय उपलब्ध कराती है। ऐसी ही भावना रही होगी, ये हम कल्पना करते हैं कि माई के हृदय में भी होगी, जिसके कारण वो बेसहारा बच्चों को, जिनके पास ना अपना कोई आश्रय है, ना कोई साधन है, पेट भरने का साधन है, लेकिन सिंधु ताई ने हार नहीं मानी और कठिन परिश्रम तथा अटूट लगन के बल पर वे लोगों को माई शब्द का सही अर्थ
और माँ की शक्ति का सही रूप दिखाकर हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन करके चली गई। माई का जीवन गरीबी और अभावों से भरा हुआ था, लेकिन एक सौभाग्य उन्हें अवश्य प्राप्त हुआ था। उन्होंने महाराष्ट्र की उस महान धरती पर जन्म लिया जहां पर शिवाजी महाराज जैसे वीर, जीजाजी बाई जैसी माँ, संत तुकाराम और नामदेव जैसे संतों, महात्मा फूले जैसे समाज उद्धारकों, लोकमान्य तिलक और सावरकर जैसे स्वाधीनता सेनानियों तथा डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जैसे संविधान शिल्पी ने जन्म लिया। पूना की ये धरती अनेक सामाजिक आंदोलनों का केंद्र रही है। अनाथ बच्चों की सेवा के माध्यम से माई ने महाराष्ट्र की इस धरती को और समृद्ध किया। इस धरती ने एक और विशेषता, इस धरती ने ही एक ऐसी इसी क्षेत्र की पुणे की बेटी को, जिसको सौभाग्य मिला इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति होने का। उसका नाम जानते हो बच्चों? जानते हो? बताइए नाम क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। उनको भी, मैं भी, वो मेरे से उम्र में भी बड़ी हैं, सीनियरिटी में भी हैं, मैं उनको भी ताई कहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की आप सबके बीच में कामना भी करता हूँ। देवी और सज्जनों, मुझे 2 बार सिंधु ताई को सम्मानित करने का सुअवसर मिला। पहली बार वर्ष 2017 के नारी शक्ति पुरस्कार के लिए उनका नाम चयन किया गया था। उनके जीवन और संघर्ष की गाथाओं ने भारत की नारी शक्ति का मान बढ़ाया और हमारी बेटियों को सम्मान से जीने तथा आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की। उनकी यही सोच थी कि यदि एक लड़की शिक्षित हुई तो 2 परिवारों को शिक्षित करेगी और इस प्रकार हमारा समाज और भी समृद्ध और मजबूत बनेगा। हमारे जनजातीय समाज में बेटियों की शिक्षा के साधनों का अभाव है। सिंधु ताई ने इस कमी को पूरा करने का संकल्प लिया और इसकी प्रेरणा उन्होंने 19वीं शताब्दी में बालिकाओं की शिक्षा की ज्योति जलाने वाली प्रसिद्ध समाज सेवी सावित्रीबाई फूले के कार्यों से ली थी। उन्हीं के नाम पर सिंधु ताई ने बालिकाओं के लिए सावित्रीबाई फूले मागार सवर्गीय मुलींचे वसतिगृह की नींव रखी। कैसा संयोग है कि 1831 में 3 जनवरी को जन्म लेने वाली सावित्रीबाई को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ताई का स्वर्गवास भी ठीक एक दिन पश्चात, वो तारीख थी 4 जनवरी 2022 को हुआ। सिंधु ताई से मेरी दूसरी मुलाकात उस समय हुई जब वर्ष 2021 में मुझे उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर मिला। वो मेरे सामने उस पर आई थी व्हील चेयर पर, और मैं अपनी सीट से उतर करके, सभी के लिए करता था जो इस प्रकार अपनी सीट से उतर करके नीचे आया और ताई का मैंने सम्मान किया। ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने सम्मान किया। सही मायने में वो सम्मान एक अवार्ड, जिसको पद्मश्री अवार्ड के नाम से जाना जाता है, बहुत बड़ा सम्मान है, भारत का सम्मान है। और मैं कह सकता हूं कि वो इस सम्मान के सर्वथा योग्य थी। पद्मश्री ग्रहण करने वाली सिंधु ताई व्हील चेयर पर जब आई तो उनकी ममतामयी छवि मेरे मन में अभी भी, आज भी अंकित है। ऐसे बेसहारा बच्चों तथा बालिकाओं के जीवन को संवारने की जिम्मेदारी
माई ने अपने दत्तक पुत्र श्री दीपक दादा गायकवाड़ को दी। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि दीपक जी पिछले 46 वर्षों से अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। वे सिंधुताई के सपनों को पूरा कर रहे हैं। सिंधुताई का मानना था कि समाज की संवेदना को जगाकर और लोगों को अपने साथ जोड़कर कठिन कार्य भी सरल किए जा सकते हैं। उनका संदेश भी बहुत सरल होता था। वो कहती थी कि मी माय झाले तुम्हें गर्भोध हुआ, अर्थात मैं इन अनाथ बच्चों की मां तो बन गई हूं, लेकिन अभी भी इनके जीवन में सगे संबंधियों की कमी है और उस कमी को आप सब लोग गर्भोध यानी सगे संबंधी बन जाइए और उस कमी को पूरा करिए। लोगों की संवेदना को जगाती थी। समाज की संवेदना को जगाकर ही बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते। इसी धरती में जन्मे महान स्वाधीनता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने भी महात्मा गांधी को भारत की स्वाधीनता की लड़ाई में इसी प्रकार जोड़ा था। सिंधुताई का हृदय प्रेम का अथाह सागर था और जैसा मैं समझता हूं, मैं तो उनके सिंधुताई के जो माता पिता हैं उनको भी मैं आज नमन करता हूं, इसलिए कि उन्होंने अपनी बेटी का नाम सिंधुताई रखा था। सिंधु, एक सिंधु नदी भी है, लेकिन सिंधु सागर का दूसरा नाम है। उस सागर की जिसकी गहराई किसी को पता नहीं, वो ममता रूपी गहराई अगर देखनी हो तो सिंधुताई जैसी महिलाओं में देखो। ये केवल बेटे बेटियों से ही नहीं, पशुओं के प्रति भी मुझे बताया गया उनकी अनन्य प्रेम की भावना थी। संभवतः वो उन क्षणों को अपने जीवन में कभी भी न भूली जब अपनी एक संतान को जन्म देने के लिए उन्हें गौशाला का आश्रय लेना पड़ा। वर्धा जिले में उनके एक और दत्तक पुत्र माणिक बोपटे आज गोपिका गाय रक्षण प्रकल्प की देखभाल कर रहे हैं। गौ माताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता जताने का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। यही सच्ची मानव सेवा है और यही सच्ची प्राणी सेवा है। सिंधुताई ने भी अपनी मातृत्व की शक्ति से सैकड़ों अनाथों को सनाथ किया और उन्हें नया जीवन दिया। हम सब आज यहाँ उस पुण्यात्मा द्वारा स्थापित किए गए ममता बाल सदन में एकत्रित हुए हैं। आज हम सब लोग ये संकल्प लेना होगा कि सिंधुताई जैसी माँ ने और हमारी भारत माता ने हमें जो कुछ दिया है उसका एक हिस्सा हम भारत माता की अभावग्रस्त संतानों जो कमी में अभाव में जी रहे उनको हम कुछ दें। समाज को अवश्य ही कुछ लौटाएं, गिव बैक टू द सोसाइटी। और आज एक छोटी बच्ची ने जो अपने को सिंधुताई की बेटी मानती है, जानवी, उसने नाम भी रखा है अपने नाम के आगे सिंधुताई सपकारा। मैं उस बच्ची का एक्सपोजर देख करके मुझे प्रसन्नता हुई। और ये एक्सपोजर जितनी भी बेटियां यहाँ पर आ रही थी जो जिनको बोलने का मौका मिलता है, ये एक्सपोजर मैं गायकवाड़ जी आपको भी मैं कहता हूँ, बच्चियों को एक्सपोजर दीजिए। आप घर में दीजिए, घर के बाहर दीजिए। इनको रामायण का किसी का भी अंताक्षरी हो उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए। इनको बोलने का, संचालन करने का मौका दीजिए। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों से आगे या, लेकिन अपने बच्चों को, उनमें बेटे भी शामिल हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चियां हैं इसलिए मैं बच्चियों की बात कर रहा हूं। दीजिए मैक्सिमम एक्सपोजर और वो आगे बढ़ेंगी तो आप कभी कभी कहोगे कि ये सलाह बहुत हमारे काम आई, क्योंकि हमारी बच्चियों ने हमारा नाम रोशन किया। और वो जब बच्ची एक अंत में एक उसने 2 लाइनें कही थी
कि लकीर की फकीर हूं मैं, उसका कोई गम नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। और शायद यही सिंधु ताई भी यही कहा करती थी, और सिंधु ताई को भी बहुत इज्जत मिली। और सही मायने में जब वो थी, जब मुझे मिली, तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि सर कभी आप आ सकें तो मेरे केंद्र में जरूर आना। तो मैंने कहा था कि ये हो सकेगा तो मैं जरूर, लेकिन मैं समझता हूँ राष्ट्रपति के पद की जिम्मेदारियाँ और बहुत सारा, तो वो शायद यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि लोगों को असुविधा बहुत होती है, बहुत असुविधा होती है। शायद मैं यहाँ राष्ट्रपति होता तो यहाँ पर ना बैठ पाते, और आप लोग भी इतनी दूरी पर नहीं बैठ पाते, वो और भी इससे भी आगे पीछे बिठा देते। अभी तब मिलेंगे, सभी बच्चियों से मिलेंगे, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मैं इस बच्ची को बुलाना चाहूंगा, जानवी। और ये बच्ची जो कह रही थी कि मैं आईएएस बनने का सपना है मेरा, मैं ऐसी बच्चियों को, और भी बच्चियां होंगी, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, मात्र सपने से तो सपना पूरा नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है, उसके साथ आपका प्रारब्ध भी चलता है, जो पूर्व संचित कर्म है वो भी साथ साथ चलते हैं, आपका परिश्रम भी चलता है। परिश्रम और प्रारब्ध जब दोनों मिल जाते हैं तो आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। और शायद मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ। मुझे नहीं लगता कि मैं राष्ट्रपति पद के काबिल था। ये लोग कहते हैं कि नहीं आप तो बहुत बिना कंट्रोवर्सी के जो है आपका पूरा कार्यकाल निपट गया। किसी भी आप पिछले जितने राष्ट्रपति हुए हैं, किसी न किसी को उठा करके देखेंगे, कुछ ना कुछ जरूर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन ये तो ईश्वर की कृपा है। लेकिन जानवी, मैं तो ये कहता हूं कि जैसे मैं राष्ट्रपति बन गया तो अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारे आमदार साहब बैठे हुए हैं, अभी इनकी ख्वाहिश ये है कि आगे हमें मौका मिले, खासदार बनेंगे, रहेगी ना। खासदार जब बन जाएंगे तो इनके लगे हमें मंत्री बनना चाहिए, तो देखिए ख्वाहिश तो रहेगी। और जब मंत्री बन जाएंगे तो लगेगा मुख्यमंत्री बन जाए, तो ये ख्वाहिश तो चलती रहेगी। बेटी, जो तुमने ख्वाहिश आज कही है आईएएस बनने की, उसके बाद में भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। और ख्वाहिश ये होगा, आईएएस बन गए, कलेक्टर बन गए, उसके बाद में हमें मंत्रालय, और मुंबई के मंत्रालय में मिल जाए जगह, सेक्रेटरी बन गए, पूरे कई जिलों में आपका कमिश्नर बन गए, ये चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा। तो प्रयास ही करना है तो राष्ट्रपति बनने का प्रयास करो, उसके बाद फिर कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, तो उससे बड़ा कोई पद नहीं है। अभी कोई अगर मुझे देना चाहे तो कौन सा पद देगा? तो इसलिए अब मेरी ख्वाहिश सब बंद हो गई। तो इसलिए मैं तो एक प्रेरणा के रूप में कह रहा हूं, बेटे आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ में है। इधर गॉड ब्लेस यू। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। फोटो हो गया? जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था, मेरी आने की बहुत इच्छा थी और आज मैं आ गया। इसीलिए हमारे अधिकारी लोग कह रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा हो गया, चलिए। मैंने कहा चलूंगा, जाना तो पुणे ही, लेकिन अच्छा लग रहा है आप सबसे भी मिल करके। आपकी भी बच्चियां यहाँ पर हैं, ये बच्चियों से भी मिल करके अच्छा लग रहा है। गायकवाड़ जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, जो छूट गया वो छूट गया। और ये जो मेरा प्रोटोकॉल है, जो राष्ट्रपति पद की जो मर्यादा होती है, उस मर्यादा का निर्वहन मुझे ताउम्र जीवन भर मुझे करना पड़ेगा। किसी राजनीतिक दल से मेरा जुड़ाव कभी नहीं होगा। राजनीतिक दल के नेता हैं,
उन सबसे जुड़ाव है, सबसे मिलता हूँ, व्यक्तिगत संबंध भी हैं। और यहाँ तक कि लोग कभी कहते हैं कि आपकी दिल्ली में जो कोठी है, आपके पड़ोस में कौन रहता है? तो मैं कहता हूँ मेरे पड़ोस में सोनिया गांधी रहती है। मेरा 12 जनपद है, उनका 10 जनपद है। ये सब है, लेकिन राजनीति से बिल्कुल दूर दूर तक संबंध नहीं है, और इसी को मुझे ताउम्र निभाना भी है। राजनेता नहीं हूं, जो मिलता है पेंशन के रूप में उसी में गुजारा, उसी में सब कुछ सुविधाएं मिलती हैं। इसके कारण देश में दौरे भी हो जाते हैं। और लेकिन एक लगा कि मेरे पास भी ये कुछ है, तो एक टोकन स्वरूप, जिसको प्रतीकात्मक यदि हम कहते हैं, तो प्रतीकात्मक मैं गायकवाड़ जी उस, क्योंकि मेरी गाड़ी कमाई है, मैं ये आपको बता रहा हूँ, राजनेताओं वाली कमाई नहीं है, मेरी गाड़ी कमाई है। उससे मैं आपके इस ममता बाल सदन को 5 लाख रुपए देने की घोषणा